Good morning, students. So we will start our tags. Okay. लास्ट में हमने मर्क्यू टैग का डिस्कशन किया था, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं हमारे, राइट। जो हमारा मर्क्यू टैग था और उसके एट्रीब्यूट्स थे विथ प्रैक्टिकल हमने वो कवर किया था। अब हम उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स मोस्टली सब कवर हो चुके हैं जो हमने देखे हैं। होप आपने प्रैक्टिकली भी ट्राई की होगी अबाउट मर्क्यू टैग। सो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, that is creating link with other pages. एंकर टैग का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। जहां पे मर्क्यू टैग के बाद जो हमारा एंकर टैग, ये टैग हम पहले भी यूज कर चुके हैं। जहां पे बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स थे, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, तब हमने इस टैग का यूज किया था, राइट। अब हम इस टैग के बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे और इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो देखेंगे। ओके। ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। ए टैग का यूज किसके लिए होगा? टू डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब क्या? ऐसी लिंक, ठीक है, ऐसी टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करो तो दूसरी पिक्चर, दूसरी फाइल या कोई दूसरी इवेंट फायर होती है, राइट। विच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो यूजिंग हाइपरलिंक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट। ठीक है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, वो है href, राइट, विच इंडिकेट द लिंक्स डेस्टिनेशन। href हमें क्या बताता है कि आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कौन सा पेज ओपन होने वाला है, वो हमें href पर से पता चलता है। बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज फॉलोस इन ऑल ब्राउजर। ठीक है, ये चीज हम कलर के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं इन बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल, एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, राइट। अंडरलाइन तो सभी में आती है, चाहे वो विजिटेड हो, अनविजिटेड हो, एक्टिव लिंक हो, क्योंकि हाइपर लिंक का मतलब आपको तभी समझ में आता है जब टेक्स्ट विथ अंडरलाइन हो, राइट। आप किसी भी लिंक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके नीचे अंडरलाइन की हुई होती है और वो कलरफुल होती है। अब ये जो है डिफॉल्ट कलर वो आपको दिए हैं कि अनविजिटेड लिंक हो तो ब्लू कलर, अंडरलाइन विजिटेड लिंक हो तो पर्पल एंड एक्टिव हो तो रेड, राइट। ओके, अब हम एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। फर्स्ट इज href। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, href का क्या मतलब होता है? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। द वैल्यू कैन बी अ यूआरएल और द लोकल पाथ ऑफ फाइल विथ एन एक्सटेंशन। href का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अब href में हमें क्या पाथ देना है? वो या तो आपका कोई भी यूआरएल हो सकता है या फिर कोई लोकल फाइल हो सकती है, राइट। आप कुछ भी ओपन करवा सकते हो, या तो आपकी लोकल फाइल हो जो आपके सिस्टम में है, या फिर कोई और पेज हो और वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस हो, वो भी आप दे सकते हो उस हाइपर लिंक पे। मान लो आपको लिंक देनी है फेसबुक की, तो आप हाइपर लिंक बना सकते हो कि जब जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करे तो सीधा आपकी जो फेसबुक है पेज वो ओपन हो जाए। ओके, तो वो आएगा href में, तो प्रैक्टिकली हम करेंगे तब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसका टाइटल। ओके, पहले हम href प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एंकर टैग का।
ओके, HTML हेड टाइटल, यहाँ पे हेड ओवर बॉडी, यहाँ से मैं टाइटल रिमूव कर देता हूँ अभी। ओके, यहाँ पे मैंने दिया है ए एंकर टैग HREF, उसके बाद मैंने यहाँ पे image2.jpg, यहाँ पे टैग ओवर, फिर यहाँ पे लिखा है पिक्चर, और यहाँ पे एंकर टैग ओवर कर दिया, बॉडी टैग ओवर, HTML ओवर, राइट। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। ओके, ये हो गया आपका एंकर टैग विच एच आर ई एफ में हमने image2.jpg दिया है, जो इमेज ऑलरेडी मेरे फोल्डर में है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारी डी ड्राइव, मेरा हमने जो फोल्डर बनाया BCSM1, राइट। इसमें ये इमेज जेपीजी इमेज है, आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी जेपीजी इमेज जो मैंने हमारे फोल्डर में पहले से ही कॉपी करके रखी हुई है। ओके, अब ये फाइल मैंने रन की है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर लिखा हुआ है, राइट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आप टाइप करोगे वो वेब पेज पे दिखेगा विथ हाइपरलिंक। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, कंटेंट, अब देख सकते हो वहां पे चेंज हो गया वेब पेज पे, राइट। हाइपरलिंक, आप देख सकते हो टेक्स्ट आती है, उसके नीचे अंडरलाइन होती है, और जैसे आपका पॉइंटर वहां पे जाता है तो उसका सिंबल भी चेंज हो जाता है, हैंड का सिंबल आ रहा है, देखो आप। अगर मैं यहाँ से माउस हटा दूं तो अभी जो आपको माउस का पॉइंटर दिख रहा है, ये एरो की साइन है। अगर हाइपरलिंक पे जाएगा तो उसका आइकॉन खुद ही चेंज हो जाता है, राइट। अब इस लिंक पे मैं जो क्लिक करूंगा, राइट, तो क्या होगा वो हम देखते हैं, राइट। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इमेज पे, जैसे ही मैंने उस हाइपर लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपकी इमेज ओपन हो गई, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक हाइपर लिंक है। तो ये काम है एंकर टैग में HREF एट्रीब्यूट का, राइट। अब यहाँ पे मुझे इमेज की जगह कोई फाइल, दूसरी फाइल ओपन करवानी है, तो क्या करना है? तो ओके, यहाँ पे हमारे पास दूसरी फाइल्स है फोल्डर में, फॉर एग्जांपल मर्क्यू। ओके, हम इस फाइल को वहां पे ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम दे दूंगा विथ एक्सटेंशन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, HREF में एंकर टैग HREF merq.html, फिर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, हेलो स्टूडेंट्स क्लिक टू सी द HTML फाइल, एंकर टैग ओवर, बॉडी टैग ओवर, राइट। यहाँ से मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे, पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर दिया पेज। अब मैं जब इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है, आपकी मर्क्यू टेक की जो फाइल है, HTML फाइल, वो ओपन होगी इंस्टेड ऑफ पिक्चर। इससे पहले जब हमने क्लिक किया था तो क्या हुआ, आपकी लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पिक्चर ओपन हुई थी। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है, आपकी मर्क्यू टेक की जो फाइल है वो ओपन होगी, राइट। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, राइट। आप देख सकते हो आपकी मर्क्यू टेक की फाइल ओपन हो गई। तो ये काम है एंकर टैग में HREF एट्रीब्यूट का। बाय यूजिंग HREF एट्रीब्यूट, आपको जो भी फाइल
या पेज ओपन करवाना है उसका आप पाथ दे सकते हो विथ नेम एंड एक्सटेंशन। ओके, यहाँ से मैं बैक दे देता हूँ। अगेन आ गए हमारे एंकर फाइल में। ओके, तो ये था पहला एट्रीब्यूट href एंकर टैग का। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं हम, दैट इज टाइटल। ओके, एंकर टैग में टाइटल दूसरा एट्रीब्यूट है। Title attributes allows an advisor title that will explain the resource in more detail. A little box that appears when the mouse pointer is pointing to the link, tooltip और balloon help, right? टाइटल का यूज कहाँ पे होता है? तो टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो एडवाइजरी टाइटल, जो हमारा जो रिसोर्स है उसके बारे में ज्यादा डिटेल देता है। A little box that appears when the mouse pointer is pointing to the link, right? जैसे ही आप लिंक पे अपना माउस ले जाते हो, हमने देखा कि जैसे माउस का पॉइंटर है वो हैंड का सिंबल आ जाता है, राइट? उसके पास में एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उसमें आपकी जो टिप आपको दिखानी है यूजर को आपके रिसोर्स के बारे में, वो आप दिखा सकते हो। कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, राइट? अभी ये हमारी सिंपल फाइल है जिसमें एंकर टैग दिया है विथ href एट्रीब्यूट, राइट? यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूं तो माउस का पॉइंटर तो चेंज हो जा रहा है, पर इस लिंक को क्लिक करने पे क्या होने वाला है अगर आपको वो डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे पॉइंटर के साथ, राइट? अभी इतनी इफेक्ट आ रही है। अब मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल में दे दिया html फाइल विल ओपन, राइट? अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। हम देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की क्या इफेक्ट आती है। यहाँ से मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। ये हो गया आपका पेज रिफ्रेश, राइट? अभी मेरा माउस पॉइंटर वेब पेज पे पर हाइपर लिंक पे नहीं है। जैसे ही मैं उसको हाइपर लिंक पे ले जाऊंगा आपको टाइटल की इफेक्ट दिखेगी। एक तो पॉइंटर चेंज हो गया और आप देख सकते हो HTML फाइल विल ओपन बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, राइट? एज अ टूल टिप, इसको क्या बोलते हैं, बलून टिप या टूल टिप जो है, राइट? आपको यूजर को दिखेगा कि क्या होने वाला है, HTML फाइल विल ओपन। तो ऐसे आप टाइटल का यूज करके आपकी जो हाइपरलिंक दी है उसके बारे में आप ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो यूजर को। उसके लिए यूज होगा टाइटल एट्रीब्यूट का, राइट? तो href है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, जिसके बाद आपको पिक्चर या फाइल या पेज जिसका भी आप यहाँ पे टाइप करोगे नाम, वो आप ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप अब हम देखते हैं कैसे हम, ये तो हमने लोकल फाइल ओपन की जिसमें पिक्चर थी और फाइल थी। अब हम वेबसाइट डायरेक्टली लिंक देंगे जिसे क्लिक करने पे डायरेक्टली वेबसाइट ओपन होगी, राइट? यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। ये कर दी मैंने रिफ्रेश। अब जब मैं इस पेज लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है, जो फेसबुक पेज है, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, राइट? अब मैं इस लिंक पे क्लिक करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो डायरेक्टली फेसबुक पेज आ गया है, राइट? तो इस तरीके से आप अपने href में या तो किसी पेज का एड्रेस या लोकल फाइल हो, इमेज हो, कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो यूजिंग href। ओके, हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं उसका, दैट इज नेम।
It is used to link a particular line of any web page or of the same page, right? आपको सेम पेज में अगर मूव करवाना है या फिर किसी पेज में, तो आप नेम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेम को। और चौथा जो एट्रीब्यूट है दैट इज टारगेट, राइट? तो एंकर टैग के चार एट्रीब्यूट्स हुए, एक तो एचआरईएफ, दूसरा टाइटल, थर्ड नेम एंड फोर्थ इज टारगेट। द एट्रीब्यूट इज नॉर्मली यूज विथ फ्रेम्स, राइट? इसका यूज जो है नॉर्मली जब हम फ्रेम टैग करेंगे तब उसका यूज होगा। यू कैन यूज इट इवन इफ यू डोंट यूज एनी काइंड ऑफ फ्रेम्स एलिमेंट, राइट? अगर फ्रेम्स नहीं भी यूज कर रहे हो फिर भी आप टारगेट का यूज कर सकते हो। बेसिकली इट इज यूज टू इंडिकेट द नेम ऑफ विंडो व्हेन यू वुड लाइक टू लिंक पेज और लिंक इंफॉर्मेशन टू बी अपेयरिंग, राइट? इसका यूज कहाँ पे होता है? टारगेट का मतलब जैसे ही हम हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरी पेज या दूसरी फाइल हमारे उसी विंडो में ओपन हो जाती है। उसकी जगह हमें ऐसे करना है कि अगर आप हाइपर लिंक पे क्लिक करो तो आपका वो पेज, वो विंडो ऐसे ही रहना चाहिए, दूसरी विंडो में आपकी फाइल या इमेज ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टारगेट एट्रीब्यूट। ओके, टारगेट में अलग अलग वैल्यूज आएगी, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, फ्रेम नेम। ओके, टारगेट में आप देते हो ब्लैंक तो ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और न्यू टैब, राइट? आप टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक दोगे तो जो आपकी लिंक है वो न्यू विंडो में या न्यू टैब में होगी, राइट? विल सी इट। यहां से मैंने दे दिया टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। मैं फाइल को सेव कर लेता हूं, राइट? अभी तक मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया, ये पहले वाली हमारी फाइल है, राइट? अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि वही पेज दूसरा जो हाइपर एचआरईएफ में दिया है वो आपका इस उसी विंडो में ओपन हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं, जो टारगेट दिया है इक्वल टू ब्लैंक, उसकी इफेक्ट हम देख पाए। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हो आपका पेज यहाँ पे वही है, दूसरे टैब में आपका पेज ओपन हुआ है। ये काम है टारगेट का, टारगेट एट्रीब्यूट का, राइट? यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट आपका जो लिंक है यहाँ पे, उस पे क्लिक करने पे जो फाइल ओपन होने वाली है, वो फाइल हो, पेज हो या इमेज हो, वो आपको उसी पेज में ओपन करनी है या दूसरे विंडो में ओपन करनी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो टारगेट, राइट? वहां पे आपको वैल्यू देनी है अंडरस्कोर ब्लैंक। दूसरी वैल्यूज हम देखते हैं, अंडरस्कोर सेल्फ। अगर आप टारगेट में देते हो अंडरस्कोर सेल्फ opens the linked document in the same frame as it was clicked, right? उसी फ्रेम में ओपन होगी, ये फ्रेम टैग आएगा तब आप उसकी इफेक्ट देख सकते हो। अंडरस्कोर पेरेंट, open the linked document in the parent frame। top, open the linked document in full body of the window। और फ्रेम नेम, राइट? तो ये है आपका टारगेट एट्रीब्यूट, जहां से आपको जो आपकी लिंक वाली फाइल है वो आपको कहाँ पे ओपन करनी है वो आप हैंडल कर सकते हो। अब हमारा एक एट्रीब्यूट रह गया है, वो है नेम, राइट? हम उसका प्रैक्टिकली देखते हैं। नेम का जो यूज है वो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस हो और आपको
उसी वेबसाइट में आपके पेजेस में ऊपर से नीचे मूव होना है, बीच में कहीं पे जाना है, तो वो आप मूव ऑन शिफ्टिंग कर सकते हो यूजिंग नेम। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा। तो ये फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ। HTML हेड टाइटल, हेड ओवर बॉडी। ओके, यहाँ पे ए एंकर टैग का यूज किया है। यहाँ पे मैंने दिया है नेम इक्वल टू टॉप, राइट, नेम एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद href हैश बॉटम हैश मिड, राइट, यहाँ पे दो लिंक दी हुई है। तो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दे दिया टॉप, राइट। और वहां पे दो लिंक डिस्प्ले होगी, एक तो बॉटम मतलब नीचे जाने के लिए पेज के, और एक है पेज के मिडल जाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल बार, आपको बहुत सारी कंटेंट देनी पड़ेगी, जिससे कि अब जब ये पेज रन करो फाइल, तो आपके ब्राउजर पे एक से ज्यादा पेजेस हो, राइट। एक पेज जितना कंटेंट होगा तो आपको इस एट्रीब्यूट की इफेक्ट दिखेगी नहीं प्रॉपरली। पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ, राइट। अब देख सकते हो ये पेज है, पेज सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल बार, ये जो एड्रेस बार है आपका, राइट। टैग फाइल जो रन की है हमने, यहाँ से आपको देखो जो स्क्रॉल बार है उसको नीचे ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कितनी कंटेंट है, राइट। ओके, अभी आपका जो स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, टॉप पे है। हम अभी अपने वेब पेज के टॉप पे अभी अब हमारा कंट्रोल है। वहां पे दो लिंक है, एक तो बॉटम मतलब सबसे नीचे जाने के लिए, और मिडल में जाने के लिए, राइट। आप सबसे ऊपर हो तब आपको कौन सी लिंक रखनी है, या तो लास्ट में जाओ या बीच में जाओ, राइट। तो अभी मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ बॉटम, ये जो लिंक है इस पे क्लिक करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा अभी हमारा जो स्क्रॉल बार है यहाँ पे ऊपर है, आप देख सकते हो। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा बॉटम, आप देख सकते हो आपका स्क्रॉल बार यहाँ पे नीचे आ गया है, लास्ट में एंड तक। अब मूव नहीं होगा आगे, क्योंकि हमने क्या दिया, बॉटम। ओके, अभी हम पेज में सबसे नीचे हैं। यहाँ पे पेज के नीचे हैं, तो यहाँ पे आपको दो लिंक दिख रही है, एक तो सबसे ऊपर टॉप पे जाने के लिए और मिडल में जाने के लिए। मैं अगेन यहाँ से दे देता हूँ मिडल। आप देख सकते हो अभी जो हमारा स्क्रॉल बार है यहाँ पे लास्ट में है, अगर मैं मिडल में पहुंचूंगा तो यहाँ बीच में कहीं पे आएगा, राइट। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे दिखेगा ये स्क्रॉल बार बीच में पहुंच जाएगा, राइट। मैं क्लिक करने जा रहा हूँ मिडल पे, अब देख सकते हो यहाँ पे बीच में आ गया हमारा, राइट, स्क्रॉल बार। अब हम अभी जो है पेज के मिडल पार्ट पे हैं। मिडल में है तो आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो आप टॉप पे जाओ या बॉटम पे जाओ। ओके, यहाँ से मैं देने जा रहा हूँ टॉप। अब देखिएगा ये जो आपका स्क्रॉल बार है ऊपर आ जाएगा, राइट। जैसे ही मैं टॉप पे दूंगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ टॉप पे, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल बार ऊपर आ गया है, राइट। तो ये काम है नेम एट्रीब्यूट का, जहाँ पे आप अपने जो वेब पेजेस हैं उसमें शिफ्टिंग कर सकते हो, मूव कर सकते हो जहाँ पे आपको मूव करवाना है, राइट। आप अपने पॉइंट्स के नाम दे सकते हो, और वही चीज, वही पॉइंट आपको जब ओपन करवाना है जिस लिंक में, वो href में आपको नाम देना है, राइट। हम अब कोड देखते हैं। ओके, सबसे ऊपर जो पॉइंट था उसको मैंने नाम दे दिया टॉप। यहाँ पे href में आपको एक हैश का यूज करना है, हैश बॉटम। हैश बॉटम का क्या मतलब,
आप समझो कि जब आप पेज के ऊपर हो तो आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो आप पेज के मिडल में आओ या बॉटम में आओ, राइट। तो बॉटम, तो मैंने ऐसा पॉइंट बनाया है जिसका नाम मैंने बॉटम दिया है, वो है लास्ट में। आप देख सकते हो लास्ट में मैंने ये जो पॉइंट है उसको नाम दिया है बॉटम। तो जब आप एच में दोगे हैज बॉटम, तो आपका कंट्रोल सीधा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेज के लास्ट में। सेम वे एक पॉइंट होगा जिसका नाम मैं दूंगा मिड, वो होगा कहीं पे बीच में, राइट। ये फाइल के बीच में मैंने एक पॉइंट रख दिया, उसका नाम दे दिया मिड। तो इस तरीके से आप 2 3 4 5 जितने भी हो उतने पॉइंट्स बना सकते हो, राइट। आप हर एक का पॉइंट का नाम देना है इन नेम एट्रीब्यूट, और फिर आपको लिंक डिस्प्ले करवानी है, एच में देना है बाकी के पॉइंट्स के नाम विथ हैश सिंबल, ताकि जब यूजर उस पर क्लिक करे वो उस पॉइंट पे डायरेक्टली मूव ऑन हो सकता है। तो ये था हमारा एंकर टैग, राइट। अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंकर टैग जिसका यूज हाइपरलिंक डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है, राइट। अगर हाइपरलिंक है तो बट ऑब्वियस है कि आपकी जो टेक्स्ट आएगी वो विथ अंडरलाइन एंड विथ कलरफुल एंड विथ अंडरलाइन आएगी, राइट। अब उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता दूं, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं कि एच टाइटल, नेम एंड टारगेट। जिन चारों का हमने प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरिटिकली यूज देख लिया है या समझ लिया है, राइट। एच का यूज हाइपरटेक रेफरेंस में आप कोई भी यूआरएल या लोकल पाथ या फाइल कुछ भी ओपन करवा सकते हो। एच में जो भी आप टाइप करोगे एड्रेस या नाम, वो उस लिंक पे क्लिक करने पे खुलने वाला है। टाइटल, टाइटल का यूज एज अ टूल टिप होता है, जो यूजर देख सकता है कि आप लिंक पे क्लिक करो तो क्या होने वाला है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो, या अपने रिसोर्स का डिटेल उसमें डिस्प्ले करवा सकते हो कि उस लिंक पे क्लिक करने पे क्या इफेक्ट आएगी। फिर है आपका नेम एट्रीब्यूट। जब आप अपने वेब पेजेस पे, राइट, अलग अलग पॉइंट्स रखना चाहो और डायरेक्ट मूव ऑन कर सकता है यूजर, उसके लिए आप नेम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। और लास्ट था एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट का यूज आपको आपका जो हाइपरलिंक पे क्लिक करने पे जो फाइल या पेज ओपन होने वाला है वो कौन सी विंडो में ओपन करना है वो आप मैनेज कर सकते हो यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट। तो दिस वाज द एंकर टैग विथ ऑल द 4 एट्रीब्यूट्स। होप आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लो उसकी इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, राइट। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।